अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे है आप सबको पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना हो कि इस बार एग्ज़ाम में आ जाए। ये ज़्यादातर स्कूल्स में क्वेश्चन नहीं करवाए जाते। अगर आपको पिछले क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले नहीं आते तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखें, जिसमें एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, उनके जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो स्टेटमेंट सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि दो कार्स हैं। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हमसे कहने का क्या मकसद है। अगर ये एक कार है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इधर हम बना लेते हैं, वैसे इतनी अच्छी बनी नहीं है। ये जी कुछ कार्स हैं, ये एक दूसरे से कितनी दूर हैं? 600 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितनी दूर है? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर अपार्ट, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, 600 किलोमीटर के फासले पे हैं और किधर आ रही हैं? एक दूसरे की तरफ। आफ्टर ईच अदर देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर हार। उनमें से वो कहते हैं कि जो स्पीड का डिफरेंस है ना, वो 6 किलोमीटर पर हार है। मतलब अगर एक बंदा गाड़ी 100 किलोमीटर पर हार पे दौड़ा रहा है तो हो सकता है दूसरा ड्राइवर 106 किलोमीटर पर हार पे दौड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड्स का जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर है। बात समझ आ गई? अच्छा, एंड द कार्स आर 123 किलो। बस हम अभी यहाँ तक करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें लेट करना होगा कि ये जो कार है इसकी स्पीड को नाम दे देते हैं x का, और ये जो कार है इसकी स्पीड को नाम दे देते हैं y का। ठीक है, तो हम लिखते हैं कंसीडर द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। कंसीडर द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार या वन कार कह देते हैं। वन कार वो क्या रख लेते हैं? x किलोमीटर पर हार। हमें नहीं पता कि वो कितनी है, हमने लेट कर लिया कि वो x है। स्पीड ऑफ अदर कार, स्पीड ऑफ अदर कार, माय डियर स्टूडेंट्स, उसे मैं रखने लगा हूँ y किलोमीटर पर हार। ओके, यानी कि जो एंड पे आंस निकलने वाले हैं उनके साथ यूनिट हमने किलोमीटर पर हार का लगाना है। डन। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। वो कंडीशन अब आप लोगों ने ध्यान से समझनी है। वो कंडीशन क्या है? देयर स्पीड्स डिफरेंस बाय 6, वो डिफर बाय है वो 6 किलोमीटर। मीन अगर एक कार 106 पे आ रही, दूसरी 100 पे आ रही, मतलब बड़ी में से छोटी को माइनस करें तो आंस कितना आना चाहिए? 6 का। मतलब ये हुआ कि हम मान लेते हैं कि जो x वाली गाड़ी है वो ज़्यादा स्पीड पे आ रही है, यानी x में से माइनस करें y तो जवाब कितना आना चाहिए? 6। ये तो काम बन गया, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। मतलब उनकी स्पीड, हमने एक की स्पीड x मानी हुई है, दूसरी की स्पीड y मानी हुई है, उनका डिफरेंस लेंगे तो जवाब कितना आएगा? 6। उसने लिखा है कि 6 किलोमीटर पर हार का उनका स्पीड डिफरेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा काम करेंगे कि वो यहाँ पे आप देखें हमें दो चीज़ें मिल गई। स्टूडेंट्स, वो कह रहा है 123 किलोमीटर अपार्ट, वो एक दूसरे से इतनी करीब आ गई हैं कि अब उनका जो दरमियानी डिस्टेंस है वो कितना रह गया है? 123 किलोमीटर रह गया। तो माय डियर स्टूडेंट, उन्होंने फिर कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। कितने घंटों बाद? 4 × 1/2 हार्स, मीन 4.5 हार्स में उन्होंने
कुछ डिस्टेंस कवर किया। ये 123 किलोमीटर डिस्टेंस कवर नहीं किया माय डियर स्टूडेंट, ये अभी उनके दरमियान में रहता है। तो टोटल पहले वो कितने किलोमीटर दूर थी? यस 6 किलोमीटर। तो अब रह गया 123 किलोमीटर। तो बताएं उन्होंने डिस्टेंस कवर कितना किया जो उन्होंने मिल के किया है? यस ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे कि अगर अब उनके दरमियान में रह गया 123 तो कवर कितना किया? 600 में से माइनस कर दें 123 को। माय डियर स्टूडेंट ये 7, इधर भी 7 और ये 5, तो 577 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो अब ये बात हम लिखेंगे कि उन्होंने जो डिस्टेंस कवर बाय कार्स। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं डिस्टेंस को एस से लिखने लगा हूँ। उन्होंने कितना कवर कर लिया है? 577 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, उन्हें टाइम भी लगा है, उन्होंने टाइम हमें दे दिया। टाइम है जिसको स्मॉल टी से, फिज़िक्स में आपने ये पढ़ लिया है, स्मॉल टी से लिखते होते हैं, वो दिया गया 4 × 1/2 हार्स। अगर माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं स्पीड निकालना चाहूँ, अगर मैं यूँ समझे, ये हमारे लिए एक न्यूमेरिकल बन गया है। स्पीड को v से लिखते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो आपने फिज़िक्स में स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, v = डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड का फार्मूला होता है v = s/t। और अब जो स्पीड है माय डियर स्टूडेंट, जब वो दोनों आ रही हैं, इसकी स्पीड भी कुछ और है, उसकी और है, तो वो जब ये जो स्पीड हम लिख रहे हैं, उन्होंने अगर डिस्टेंस मिलकर कवर किया, हमने वो लिखा है ना जो उन्होंने मिल के कवर किया है। टाइम भी उनको वही लगा है जो उनको मिल के, वो जो जितने एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो फिर स्पीड भी उनकी मिल के हम लिखेंगे। ये नहीं होगा कि एक कार की स्पीड लिखेंगे दूसरी की नहीं लिखेंगे, दोनों की लिखी जाएंगी कि जो उन्होंने मिल के कवर। तो स्पीड एक की x है, प्लस कर देंगे y, ये स्पीड की जगह आएगा क्योंकि हमने x स्पीड इसकी कहा हुआ है और y इसकी है। और डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर कर लिया? 577। और माय डियर स्टूडेंट्स, उन्हें टाइम लगा है, इसे हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 × 2 = 8, एक ऐड करेंगे तो 9/2 हार्स। तो नीचे क्या आएगा? 9/2। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ध्यान देना है कि जब ओवर का ओवर हो तो हमें पता है वैल्यूज़ जब उल्टती हैं तो नीचे वाली ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा, ध्यान से, x + y = 577 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2। 9 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x + 9y। और जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये 577 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये हमें आंसर मिल रहा है, कुछ इस तरह से मिल रहा है 1154। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। मीन हमने स्पीड का फॉर्मूला लगा के दूसरी इक्वेशन भी बना ली। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट कंडीशन समझे कि उनकी स्पीड का जो डिफरेंस था वो 6 था। देखें मैंने बड़ी स्पीड में से छोटी को निकाला तो वो 6 आया, और फिर हमने उनके जो डिस्टेंस कवर किया था वो इतना था, उनको टाइम इतना लगा, स्पीड का फार्मूला लगाया, यहाँ से मैंने दूसरी इक्वेशन बना ली। तो मैं 2 इक्वेशन बनाने में कामयाब हो चुका हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, हम इधर साइड पे लिख लेते हैं, x - y = 6, और जो दूसरी इक्वेशन है 9x + 9y = 1154। बच्चों अब हमने, क्योंकि उसने सवाल के अंदर ये कहा हुआ है कि हमने इसे क्रैमर्स रूल से भी करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है, तो मैं आपको दोनों से करवाता हूँ। देखते हैं जवाब में क्या डिफरेंस आता है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, वो हमारी इक्वेशंस हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसे करूँगा बाई मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड से, फिर करेंगे क्रैमर रूल से। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशंस हैं इनका सलूशन करते हैं हम। x - y = 6, 9x + 9y = 1154।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड में पहले हम इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं 1 -1 9 9। इसके बाद वेरिएबल्स का बनाते हैं, वो है x और y। इसके बाद हम बनाते होते हैं जो इक्वल वाला 6 11 5 4। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम इनको नाम दे देते हैं, इसे x का नाम दे देते हैं, इसे b का। मैंने x निकालना है, a उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा और b के इसे इस तरफ ही लिखना है, इसे कह देते हैं इक्वेशन 1। सबसे पहले हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो a इन्वर्स का फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ a, नीचे आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट। तो अब मैं डायरेक्टली थोड़ा सा काम करूँगा, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट आप सीख चुके हैं, इनके बदल देनी है प्लेस। माय डियर स्टूडेंट 9 इधर हो जाएगा, 1 इनके साइन, ये 1 ये -9। नीचे इनका डिटर्मिनेंट आएगा, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, -9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। तो इस तरह हम अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ए डिटर्मिनेंट आएगा, ऊपर आ जाएगा, अभी एडजॉइंट ही है, 9 1 -9 और 1। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा 9 1 9 माइनस माइनस प्लस, तो नीचे 18 आएगा। कैसे? 9 1 9 माइनस माइनस प्लस, 9 1 9 9 और 9 को ऐड करेंगे तो 18। अच्छा माय डियर, अब इसे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 को यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वाली, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स पहले आया तो उसका आंसर ये है 1/18 को साइड पे एक दफ़ा लिख लें। ये 1/18 लिखा जा सकता है या नीचे भी लिखा जा सकता है, 9 1 -9 1 और साथ माय डियर स्टूडेंट b है, तो b की तो ये वैल्यू है 6 और 11 5 4। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम इनको क्या कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। तो ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, प्लस 1 माय डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा 11 5 4 के साथ। इसी तरह -9 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 11 5 4 के साथ। यानी कि मल्टीप्लिकेशन इस तरह हम करते होते हैं। ओके, ये आप जो लोग चीज़ें पहले सीख चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको करेंगे तो ये आएगा 54 प्लस 11 54, इससे करेंगे तो -54 प्लस 11 54। माय डियर स्टूडेंट्स, x की जगह हम उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स पुट करने लगे हैं, वो है x और y 1/18। और इसी तरह ये इनको ऐड कर लेते हैं, 11 54 प्लस माय डियर स्टूडेंट 54, तो ये आया हमारे पास 1208 और नीचे इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये तो बचेगा 1100। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 1/18 को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से समझना है आप लोगों ने, एक्स वाई वैसे का वैसे क्या होगा कि 1/18 जाकर पहले मिलेगा 1208 के साथ और 1/18 मिलेगा 1100 के साथ। अब हम या तो आप कटिंग कर लें या मैं 1208 को डिवाइड करने लगा हूँ 18 पे। 1208 को डिवाइड कर देते हैं 18 पे, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका मेरे पास जो आंसर आ रहा है x और y का, इसका ये जवाब है 67.11। नीचे आ रहा है 1100 को डिवाइड कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 18 पे, तो इसका जवाब आ रहा है 61.11। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उसे निगलेक्ट भी कर दें तो x की वैल्यू आ रही है 67 और y की वैल्यू आ रही है 61। और ये तो मेरे ख्याल में हमने x लेट किया हुआ था कार की पहली स्पीड को और y लेट किया हुआ था दूसरी को। तो स्पीड क्या आई हैं, स्पीड्स ऑफ कार्स माय डियर स्टूडेंट्स वो मिल चुकी हैं। एक है 67 किलोमीटर पर हार, एक गाड़ी भागती हुई आ रही थी 67 किलोमीटर पर हार से, और माय डियर स्टूडेंट दूसरी थी 61 किलोमीटर पर हार से। आप इनका डिफरेंस ले भी लें तो 6 ही आएगा। होप
मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त है। आपको होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। अब इसी क्वेश्चन को योर असाइनमेंट है, आप लोग इसे क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे। मैंने आपको मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से कर दिया है। क्रैमर रूल से बहुत आसान होगा, 3 मैट्रिक्स लिखने हैं, आप मेरी पहली वीडियोस में देख चुके हैं, और वहाँ से भी यही आंसर आने चाहिए। अगर यही आएंगे तो आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।